अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाके बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मोरो के नवाही इलाके थाना कुराई की हदूद में वाक़ई गांव सनेहड़ी में मुसल्लह अफराद ने रात के हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार और 6 से ज़ायद गांव के अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़े की इतलात मिलते ही पुलिस की बारी नफरी गाँव सनेहड़ी पहुँच गई। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मोरो मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ इन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ज़ख्मी होने वालों में पुलिस एहलकार अली बख्श, गुलन सहगाड़, माशूक, हाजी शरीफ, जुहेब, रियाज और मास्टर नियाज शामिल हैं, जो गोलियां लगने की वजह शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों के मुताबिक साल 2004 में चांडिया बरादरी के साथ सिकंदर नौजवान का झगड़ा हुआ था, जिसका तसीफा में भी हो चुका है। ताहम इसके बावजूद गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने गाँव का घेराव करके अंधाधुंध फायरिंग की और मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। फायरिंग के बाद मवेशी और परिंदे भी मुतासिर हुए। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसके बाद इलाके में खौफ हिरास फैल गया है। दूसरी जानिब पुलिस सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। पाकपतन में रहमतों बरकतों के महीने रमज़ान मुबारक में शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सुथरा पंजाब के अहलकार सहर अफ्तार और नमाज तरावी के औकात में भी सफाई सुथराई पर मामूर हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। सुथरा पंजाब टीम ने रमजानुल मुबारक में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार मसाजिद, इबादतगाहों, कब्रिस्तानों और अवामी मकामात की सफाई कर रहे हैं। डायरेक्टर सुथरा पंजाब मोहम्मद बिलाल भट्टी का कहना है कि सफाई ऑपरेशन में इजाफी अमला और भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। मैडम सीएम के विजन के मुताबिक भरपूर काम किया जा रहा है। 300 के करीब पूरे शहर में हमने सैनिटरी वर्कर डिप्यूट किए हैं। मस्जिदों के अंदर बेहतरीन सफाई के इंतजाम किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ दस्तरखान लगाए जा रहे हैं वहाँ पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम हैं। मॉडल बाज़ारों को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को वहाँ पर आकर किसी किस्म की परेशानी ना हो और गंदगी के कोई किसी जगह पे ढेर या कोई कूड़ा करकट ना नजर आए। शहरियों ने बरकतों और रहमतों के महीना रमजानुल मुबारक में साफ सुथरा माहौल फराहम करने के इकदामात को खूब सराहा। सुथरा पंजाब एक बड़ी फाल टीम है। इन्हां दा किरदार, इन्हां दा निज़ाम बहुत अच्छा है और साडे वास्ते अवाम वास्ते ये बड़ी बेहतरी है। सारी अफ्तारी के औकात में सारी सफाई के इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसलिए हम सुथरा पंजाब टीम पाकपतन और जिले इंतजामिया के बेहद मशकूर है। सहरो अफ्तार और तरावी के मौके पर खसूसी सफाई मुहिम जहाँ चलाई गई, वहीं कब्रिस्तानों को कूड़ा क्रिकेट से साफ करके इनका तकद्दुस भी बहाल किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया सलीम। आगे बढ़े। रहीम यारहान में माह रमज़ान की आमद के साथ ही खिदमत हल का सिलसिला शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ग्राउंड में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस बार भी रमज़ान दस्तरखान सजाया गया है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों मुस्तहिक अफराद को इफ्तार कराया जाता है और ये सिलसिला पूरे 30 रोज़ तक जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रहीम यारहान से मियाँ सजाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यारखान में खिदमत खल्क की रोशन मिसाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के ग्राउंड में कायम रमज़ान दस्तरखान पर मजदूरों, रिक्शा ड्राइवर्स और मेहनत कुश तबके के लिए मायारी इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, जहां एक वक्त में कई सौ अफराद इफ्तार कर सकते हैं। ये दस्तरखान रमज़ानुल मुबारक के तमाम 30 रोज़ जारी रहेगा और रोज़ाना अफ्तारी का अहतमाम किया जाएगा। 20 साल से ये दस्तरखान शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता शहर के बड़े लोग हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और ये फिर हमें शहर के कई सौ लोगों को यहाँ पे और यूनिवर्सिटी के अंदर भी 2 जगह पर दस्तरखान लगाते हैं। ये दस्तरखान ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के टीचर्स, उनके तलबा और मुखय्यर हजरात की मदद से हर साल लगाया जाता है और इसमें तकरीबन 1100 के जो लोग हैं उन्हें इफ्तार डिनर भी दिया जाएगा और पूरा महीना इनकी मेहमानों की मेहमानदारी की जाएगी। इफ्तिताई तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर आमर आजम, मियाँ आमर शहबाज और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रावनुमान असलम, मलिक असलम, डॉक्टर शहजाद मुर्तज़ा, डॉक्टर यासर नियाज, डॉक्टर मजीद रशीद, मोहम्मद साजिद हाशमी और मोहम्मद रियाज भी मौजूद थे। सबसे पहले जो मैं इस दस्तरखान के मेज़बान हमारे शहर के मारूफ कारोबारी व सियासी शख्सियत मियाँ आमिर शहबाज साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके इश्तराक से ये गुरबा के लिए रमज़ान दस्तरखान का तमाम किया गया, जिससे आप देखें कि सैकड़ों लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, रोज़ादार रोज़ा खोल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अराउंड कोई 1200 लोगों का अहतमाम है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर जो हॉस्टल के अंदर लोग हैं, तलबा हैं और तालबात हैं जिनके लिए मुश्किल हो रहा है आज के इस महंगाई के दौर के अंदर अपने आप को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोगों का अहतमाम किया गया है रोज़ाना की बुनियाद पे।
शुरा का कहना था कि ऐसे इक़दामात माशरे में मिस्बत पैगाम देते हैं, जबकि अफ्तारी के लिए आने वालों ने इसे महंगाई के दौर में बड़ी सहूलत करार दिया। रमज़ान भर जारी रहने वाला यह दस्तरखान भाईचारे और यकजहती की खूबसूरत मिसाल बन गया है। मियाँ सज्जाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ नज़ाकत नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की जेलों में कैदियों की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इकदाम। जेल विजिटर तारिक हमीद मलिक का सेंट्रल जेल मियांवाली का विजिट। सेंट्रल जेल मियांवाली पहुंचने पर सुप्रीडेंट जेल रसूल बख्श और हाई सिक्योरिटी जेल पहुंचने पर सुप्रीडेंट जेल जाम आसिफ इकबाल ने जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारिक हमीद मलिक का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के इस्लाही विजन सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी के अहकामात और इंस्पेक्टर जनरल जेल खानजात पंजाब मियां फारूक नज़ीर की क़यादत में सुबह भर की जेलों में कैदियों को इंसानी वक़ार के मुताबिक बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये बात तारिक हमीद मलिक जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन होम डिपार्टमेंट ने सेंट्रल जेल मियांवाली और हाई सिक्योरिटी जेल मियांवाली के तफसीली दौरे के मौका पर कही। इस मौका पर साबिक चेयरमैन मियांवाली हाजी अब्दुल करीम साजिद भी इनके हमरा मौजूद थे। दौरे के दौरान दोनों जेलों में कैदियों के दरमियान आमदे ईद उल फितर के मौके पर कीमती मलबूसात और तहाइफ साबिक चेयरमैन मियांवाली हाजी अब्दुल करीम साजिद और जेल अफसरान ने तकसीम किए, जिससे कैदियों में खुशी और एहतमाद की फ़ज़ा पैदा हुई। जेल विजिटर ने दोनों जेलों में किचन, मेडिकल सहूलियात, तालीमी और टेक्निकल एजुकेशन क्लासेस, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी इंतजामात, मॉनिटरिंग सिस्टम और खाने के मियार का तफसीली जायजा लिया और बताया गया कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कैदियों के लिए खुसूसी सैर और अफ्तार के इंतजामात मुकम्मल तौर पर शेड्यूल किए गए हैं। तारिक हमीद मलिक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक बिला तफरीक तमाम कैदियों को यकसा सहूलियात फराहम की जा रही हैं और सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस मौके पर दोनों जेल सुप्रीडेंट ने जेल विजिटर्स के मुस्बत और हमदर्दाना रवैये को सराहा और कहा कि कैदियों की इस्लाह, फलाह बहबूद और बेहतरी के लिए जारी इक़दामात काबिल तहसीन हैं, जिस पर वो जेल विजिटर्स के शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, माह रमज़ानुल मुबारक में मुस्तहिक और रोज़ादार शहरियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर तहसील मुरीदके में फलाही इक़दामात का सिलसिला जारी है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके में कायम खुसूसी निगहबान दस्तरखान पर गुज़श्ता रोज़ भी रोज़ादारों के लिए अफ्तारी का बाकायदा एहतमाम किया गया है, जहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके तौसीफ़ हसन भट्टी और MSTHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद अमार आसिफ ने खुद मौका पर मौजूद रहकर इंतजामात का जायजा लिया और शहरियों के साथ बैठकर अफ्तारी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके में कायम खसूसी निगहबान दस्तरखान पर रोजाना की बुनियाद पर मुस्तहिक मुसाफिर और अस्पताल आने वाले लाहिकीन के लिए मयारी अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर मुरीदके तौसीफ हसन भट्टी और MS डॉक्टर अहमद अमार आसिफ ने दस्तरखान का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और रोजादार शहरियों के साथ जमीन पर बैठकर अफ्तारी की। इंतजामिया की जानब से सफाई सुथराई, खाने के मेयार और नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाया गया। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसे इक़दामात हकीकी मायनों में अवामी खिदमत की अक्कासी करते हैं। ज़िली इंतजामिया का कहना है कि निगहबान दस्तरखान का मकसद मुस्तहिक अफराद को बाइज़्ज़त तरीके से सहूलत फराहम करना और रमज़ानुल मुबारक की बरकतों में सबको शरीक करना है। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ आबड़ो की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े ने नेशनल प्रेस क्लब आदिलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जान के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर के रिहायशी 19 साला शाजिया वल्द गुलाम अली मलिक सकना गाँव नारो डोरो तालुका खैरपुर और 23 साला सजाद अहमद मलिक वल्द मीर हसन मलिक जिला घोटकी ने मीरपुर मथेलो की अदालत में पसंद की शादी कर ली। नौबियाता दुल्हन के मुताबिक वो और इसके शोहर कराची की एक फैक्ट्री में मुलाजमत के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाहमी रजामंदी से निकाह किया। जोड़े ने इल्जाम आयद किया कि लड़की के रिश्तेदार, जिनमें चचा गुलाम मुस्तफ़ा मलिक और गुलाम मुर्तज़ा मलिक, फूफा वकार अहमद मलिक, असद मलिक और वालिद गुलाम अली मलिक शामिल हैं, इन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इनका कहना है कि इनके खिलाफ अगवा का झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया गया है, जबकि लड़की ने अदालत में अपनी मर्जी से शादी का बयान दिया है। मजीद ये कि जोड़े ने इल्जाम आयद किया है कि दीगर रिश्तेदार, जिनमें जमालुद्दीन मलिक, शमसुद्दीन मलिक, गाजी मलिक और अली जान मलिक शामिल हैं, इन्हें संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। जोड़े ने IG सिंध, DIG सखर और SSP घोटकी से अपील की है कि इन्हें फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे वन टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर सुबह पंजाब के तमाम अजला की तरह ज़िला शेखपुरा में भी निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान का आगाज़ हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से माह रमज़ान के पहले 2 रोज़ा पर बेहतरीन अफ्तारी का अहतमाम किया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने DHQ अस्पताल में निगहबान दस्तरखान का विजिट किया और लोगों के साथ मिलकर रोज़ा अफ्तार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरान अली हर्ल समेत दीगर ज़िले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने निगहबान दस्तरखान पर अफ्तार के इंतजामात, खाने के मेयार को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने कहा है कि जिला भर के 5 तहसीलों में निगहबान रमज़ान दस्तरखान मरियम के मेहमान लगाए गए हैं, जिनमें तमाम शहरों को सहरी और अफ्तारी करवाई जा रही है। रमज़ान मुबारक एक मुकद्दस महीना है, लोगों को इज्जत नफ्स का हया रखते हुए बाइज्जत तरीके से सहरी और अफ्तारी करवाई जा रही है। अफ्तारी के मेयार, सफाई और दीगर सहूलियात को यकीनी बनाया गया। खानपुर महर पुलिस के खिलाफ गांव सोनो पताफी के रिहायशियों का SSP घोटकी के ऑफिस के सामने एहतजाज। मजीद देखते हैं मीरपुर मथेरों से हमारे नुमाइंदे कादर चरण की इस रिपोर्ट में। खानपुर महर पुलिस के खिलाफ गांव सोनो पिताफी के रिहायशी माशूक अली पिताफी, औरतों और बच्चों समेत SSP घोटकी की ऑफिस के सामने खानपुर महर पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि हम गांव सोनो पिताफी के रिहायशी हैं। तकरीबन 12 दिन कबल हमारे नौजवान मेहनतकश सद्दाम पिताफी को खानपुर महर पुलिस ने शहर से बिला जवाब उठाकर थाने पर ले गई थी, जिसकी इत्तला शहरियों ने दी। हम थाने पे गए, पुलिस ने टाल मटोल की, कभी तसल्ली देते थे कि तफ्तीश कर रहे हैं, छोड़ देंगे, मगर आज 12 दिन हो गए, हमारा नौजवान पुलिस जाहिर नहीं कर रही। हमें शक है पुलिस उसे जाली मुकाबले में हलाक कर देगी। उन्होंने SSP घोटकी से नोटिस लेने की अपील करते हुए कहा कि हमारे नौजवान को खानपुर महर पुलिस से फिलफोर आज़ाद करा के हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कादिर चैनल A1 TV मीरपुर माथेलो। ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर्स बहावलपुर की हड़ताल खत्म। बहावलपुर में हमारे रिपोर्टर सैयद तसव्वुर अब्बास जोनल चेयरमैन PWD चौधरी अफजाल के साथ मौजूद हैं। जी तसव्वुर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। वर्कर्स यूनियन CBA जोनल ऑफिस बहावलपुर में मेरे साथ जोनल चीफ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अफजल। आज हम इनसे बात करते हैं कि कुछ अरसे से हड़तालों पे हैं, ये हड़तालें किस वजह से की जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुँचा रहे हैं। इसके बाद हमारा धरना जो है सिर्फ और हमारा जो हकूक़, जायज़ हकूक़ के हवाले से हम धरना दे के बैठे हैं। 10 दिन के बाद धरना हमारा ख़त्म हुआ। उसमें लीव इनकैशमेंट है, उसमें पेंशन असलाहत है, उसमें 17A है, उसमें हमारे वर्कमैन के हवाले से बात है कि इनको रेगुलर किया जाए, और उसमें 30% डिस्पैरिटी अलाउंस भी है। क्योंकि मेरा तल्लक मज़दूर तंजीम से है, मैंने हमेशा मज़दूरों के हवाले से बात किया, क्योंकि हमारे वर्कमैन है, गरीब लोग, उसको 40,000 तनख्वाह मिलती है। विक्टोरिया हॉस्पिटल देख लें, उसको 37,000 दे रहे हैं। PHA चले जाए, उसमें 37,000 32,000 दे रहे हैं। मेरी गुजारिश मरियम नवाज साहबा से यही है कि हमारे जायज़ मुतालबात जो हैं वो तस्लीम किए जाएँ, और मेरे मज़दूर की तनख्वाह कम से कम 1 तोला सोना के बराबर की जाए। और हम बारहा ऐवानों में जाकर उधर जाके हम हड़तालें करते हैं। हमें हड़तालें करने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मेरे मज़दूर की तनख्वाह 40,000 में गुजारा नहीं हो सकता। मेरे मज़दूर का बच्चों की फीसें देनी होती हैं, बच्चों का किराया, मकान का किराया देना होता है, घर की राशन रोटी करनी होती है। एक बच्चा बीमार हो जाए, खुदा की कसम, उसकी दवाई के हमारे पास पैसे नहीं होते। मेरी हाथ जोड़कर मरियम नवाज साहबा से, चीफ जस्टिस साहब से और दूसरे जितने भी अफसरान हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 तोला सोना के बराबर की जाए, ताकि मेरा मजदूर सुख की रोटी खा सके। तो सब 1 तोला सोना तो 5 लाख रुपए का है। हाँ बिल्कुल, वो 5 लाख है। हमारी गुजारिश यही है ना, हम 1 तोला सोना के बराबर इसीलिए कहते हैं ना कि तोले की कीमत अगर नीचे आ जाएगी, हमारी महंगाई भी कम हो जाएगी, हमारे मजदूर की तनख्वाह की उसके बराबर होगी। आप हज़रत उमर फारूक के दौर देख लें, उस वक्त तो आपने अपनी तनख्वाह जो थी वो एक मजदूर के बराबर कर ली थी, इसलिए वो उस वक्त के हुक्मरान जो अपने आप को मजदूर कहते थे। क्योंकि इसी के हवाले से मैं ये कहता हूँ, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मजदूर अल्लाह का दोस्त है। कभी कुरान में या हदीस में आया कि मेरा जज अल्लाह का दोस्त है, कभी कोई एक्शन अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह कुरान में यही है कि मजदूर अल्लाह का दोस्त है। जी, आपने जैसे कि सुना कि जोनल चीफ ने जो बातें की हैं कि हड़ताल किस वजह से की जा रही है, कि गरीब आवाम का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना किराया पूरा हो रहा है, ना बच्चों की मेडिसिन ली जा रही है, इस वजह से स्ट्राइक की जा रही है।
जी। तहसील देना में महंगाई का जिन बेकाबू किसाबों की मनमानियां, सरकारी नरखनामे हवा में उड़ा दिए, गोश्त गरीब की पहुंच से दूर, मटन 1700 से 2000, बड़ा गोश्त 900 से 1200 में फरोख्त होने लगा, फ्रूट की कीमत भी आसमान से बातें करने लगी, स्ट्रॉबेरी 1000 से 1200, केला 300 से 400 में फरोख्त हो रहा है। गरीब रमजान जैसे मुकद्दस महीने में फ्रूट और गोश्त से महरूम। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तनसर कियानी से। जी मुस्तनसर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील दीना में। और अगर तहसील दीना की बात की जाए तो यहाँ पर रमज़ान के शुरू होते ही जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो गया है। जो भी यहाँ पर रोज़मर्रा की अशिया हैं वो महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। अगर मटन की बात की जाए तो उसका सरकारी रेट 1700 है, लेकिन यहाँ पर भी जो दुकानदार है उन्होंने अपना रेट बनाया हुआ है। कोई 1800 दे रहा है, कोई 2000 दे रहा है। ऐसी बड़े गोश्त की बात करें, कोई 1000, कोई 1200 तक जो है इसको फरोख्त कर रहा है। तो अगर आप फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में ये देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आ रहा है उनकी कीमतों में। स्ट्रॉबेरी जो रमजान से पहले 800 रुपए किलो थी वो 1000-1200 रुपए किलो पर अब फरोख्त हो रही है। केला भी 300 रुपए दर्जन है, सेब 400 रुपए किलो हो गया है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि सस्ती हो और गरीब आवाम की पहुंच भी हो। नए आने वाले असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद तैमूर खान ने तो काफ़ी तूफ़ानी दौरे किए हैं, चेक एंड बैलेंस रखा है और इस तनाज़र में उन्होंने काफ़ी जो दुकानें हैं जो ग्राफ फरोशी कर रही थी उनको सील भी किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। दुकानदार अभी भी जो है वो महंगे दामों जो सब्जी फ्रूट है वो फरोख्त कर रहे हैं। अगर दुकानदारों से बात की जाए तो उनका कहना ये है जी कि बड़ी मंडी में आप जाएं तो वहाँ पर रेट बहुत तेज है और रमजान में रेट बहुत तेज हो गए हैं। हमने यहाँ पर लाकर बेचना है, यहाँ से कुछ बचाना है तो हमारा जो कारोबार है वो चलेगा। तो जब उनसे ये इस्तफसार किया गया कि ये जो रेट इस देके जाती है आपको इंतजामिया, यहाँ पर तो तक जो रेट चल रहा है वो 600 650 का चल रहा है स्ट्रॉबेरी का, लेकिन आप तो 1000-1200 दे रहे हैं। वो कहते हैं जी कि इंतजामिया में ये पकड़ा के चली जाती है, वो बड़ी मंडी का कोई रुख नहीं करते, इंतजामिया वहाँ पर आती नहीं, वहाँ पर रेट चेक नहीं करती और यहाँ पर आके हमें रेट ही दे जाती है। हम इस रेट लिस्ट पर ये सामान जो है फरोख्त नहीं बिल्कुल कर सकते। अगर हम इसी रेट पर ये सामान देंगे तो हमारा नुकसान होगा, हम अपने बच्चों का पेट कैसे पाल सकेंगे। तो हम जो एहलियान दीना है और दुकानदार भी वो ये कहते हैं जी कि इंतजामिया है वो जब सुबह बोली लगती है बड़ी मंडी में वो वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ पर वो रेट को चेक करे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो रेट लिस्ट दी जाए, अगर उसके बाद अगर उस रेट के से ज्यादा हम अगर वसूल कर रहे हैं तो बेशक हमें जुर्माना किया जाए, हमारी जो दुकानें हैं वो भी सील की जाए। जी खबर शामिल करते हैं जामशुरू से। वलीद बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जामशुरू में डाउन टाउन स्कीम फ्रॉड का इंकिशाफ, सैकड़ों मुतासिरीन इंसाफ के मुंतजिर। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से मुतारिफ कराई गई डाउन टाउन स्कीम के खिलाफ संगीन इल्जामात सामने आए हैं। मुतासरीन के मुताबिक सन 2013 में अखबारात के जरिए लॉन्च की गई ये हाउसिंग स्कीम 28 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल थी, जिसमें तकरीबन 500 प्लाट फरोख्त हुए हैं। स्कीम में रजिस्ट्री, मस्जिद, स्कूल और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने के दावे किए गए थे। ताहम 10 साल से ज्यादा अरसे गुजरने के बावजूद ना तो रजिस्ट्री फराहम की गई और ना ही प्लॉट्स का कब्जा दिया गया। मुतासर शहरियों का कहना है कि उस वक्त एक प्लॉट तकरीबन 10 लाख रुपए में फरोख्त किया गया था, जबकि 500 प्लॉट्स की मजमूई मालियत अरबों रुपए तक जा पहुंची। मुतादिद अफराद ने अपने जेवरात फरोख्त करके या जमीन रहन रख कर रकम अदा की थी, इस उम्मीद पर कि हवाओं के शहर जामशुरू में अपने बच्चों के लिए छत हासिल कर सकेंगे, मगर आज तक इन्हें कुछ नहीं मिला। रजिस्ट्री के दावे दफ्तर के चक्कर। मुतासरीन का इल्जाम है कि स्कीम के मालिक इरफान मेमन ने रजिस्ट्री के झूठे वादे किए और बाद मंजर आम से गायब हो गए। दफ्तर का अमला मुतासरीन को मुसलसल टालता रहा और मुबैना तौर पर कुछ अफराद को जाली रजिस्ट्रियाँ भी फराहम की गई। शहरियों का कहना है कि ना तो जमीन पर अमली काम नजर आता है और ना ही सरकारी रिकॉर्ड में स्कीम का वाजिया अंदराज मौजूद है। सरकारी इदारों पर सवालात। मुतासरीन के मुताबिक जब उन्होंने मुताल्लिका सरकारी दफातर से रजू किया तो इन्हें बताया
بتایا گیا کہ اس نام سے تو کوئی باقاعدہ رجسٹری موجود اور نہ ہی کھاتہ درج ہے۔ اس صورتحال سے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ اگر اسکیم غیر قانونی تھی تو اتنے برسوں تک متعلقہ ادارے خاموش کیوں رہے؟ شفاف تحقیقات اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ متاثرین نے حکومت سندھ اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکیم کی مکمل اور شفاف تحقیقات کرائی جائے، زمین کی حیثیت اور رجسٹری سے متعلق حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں اور ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر انہیں انصاف فراہم نہ کیا گیا تو وہ عدالت سے رجوع کریں گے اور پرامن احتجاج کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سندھ آباد ویلفیئر کمیٹی کے چیئرمین پیر فرق شاہ سرہندی نے کہا ہے کہ سندھ آباد مظلوم اور لاچار کمزور افراد پر مشتمل ایک مضبوط آبادی ہے، جس کے خلاف مختلف عناصر اور ادارے گزشتہ کئی برسوں سے سازشیں کرتے آ رہے ہیں، تاہم وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ ناکام نظر آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمالی پل کے قریب مدرسہ ربانی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ احتجاج کرنے والے عبدالکریم ملا بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں جن میں کوئی صداقت نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عبدالکریم ملا کا بیٹا منشیات فروشی اور دیگر جرائم میں ملوث ہے، غازی کوٹ کے ایک جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے سرجن پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات اور جرائم کی روک تھام پر بعض عناصر احتجاج کر رہے ہیں۔ پیر فرق شاہ سرہندی نے کہا ہے کہ عبدالکریم ملا نے کچھ عرصہ قبل دعویٰ کیا تھا کہ مہر ڈبائی کی جماعت سے وابستہ ہیں اور مطالبہ کیا تھا کہ نیو سندھ آباد کا نام تبدیل کر کے مہر ڈبائی کالونی رکھا جائے، جو کسی صورت قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ سب سے مقدم ہے اور انہیں علم ہے کہ ان کے خلاف احتجاج کے پیچھے کون سی قوتیں کار فرما ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ آباد میں 1,52,000 رہائشی افراد ممبرشپ موجود ہیں، جبکہ عبدالکریم ملا نہ تو سندھ آباد کا رہائشی ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ممبرشپ ہے۔ ان کے مطابق پانی کی فراہمی کے سلسلے میں عبدالکریم ملا بھائی کی درخواست پر انہیں عارضی طور پر مسجد کے پلاٹ پر رہائش دی گئی تھی، جو تاحال ان کے زیر استعمال ہے۔ پیر فرق شاہ نے کراچی ایسٹ پریس کلب کے صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ قلم کے ذریعے سندھ آباد کے مکینوں کی آواز بنتے رہے ہیں اور حالیہ احتجاج کے معاملے پر بھی ان کا کردار قابل تحسین ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کراچی ایسٹ پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد بھی پیش کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر سید ریاض احمد سے۔ حجرہ شاہ مقیم نواحی گاؤں پھلرون وزیر کے میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار اوباش نے 7 سالہ طالب علم کو اسکول سے گھر آتے وقت موٹر سائیکل پر بٹھایا اور فصلوں میں لے جا کر زبردستی بدفعلی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اطلاع ملنے پر ASP دیپال پور واحد بخش جائے وقوع پر پہنچ گئے، ملزمان کی تلاش جاری۔ اوکاڑا DPO محمد راشد ہدایت نے رنالہ سرکل کا دورہ کرتے ہوئے تھانہ صدر، تھانہ سٹی اور پولیس خدمت مرکز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے فرنٹ ڈیسک اور ریکارڈ حوالات اور عمارت کا جائزہ لیا۔ افسران کو شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی ہدایت جاری کی۔ تفصیلات کے مطابق اوکاڑا DPO محمد راشد ہدایت نے رنالہ سرکل کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے تھانہ صدر، تھانہ سٹی اور پولیس خدمت مرکز کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر فرنٹ ڈیسک اور ریکارڈ روم، حوالات اور عمارت کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ DPO تھانہ میں موجود پولیس افسران اور عملے کو ہدایت کی کہ وہ شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، شائستگی اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ شہریوں کی خدمت ہی اصل فرض ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ شہریوں کی مدد عبادت ہے اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ تفتیشی افسران کو اختیاری اور سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ DPO راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ شہریوں کی جان و مال اور عزت کی تحفظ پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، قانون کی عمل درآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ کا ضلع چنیوٹ کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی سلمہ بٹ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان کے ہمراہ سہولت بازار کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سہولت بازار میں اشیاء ضروری کی دستیابی، معیار اور مقررہ نرخوں پر فروخت کا معائنہ معاون خصوصی نے سہولت بازار میں موجود شہریوں سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے سہولیات اور قیمتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ چینی کے اسٹال پر جا کر پیکٹس کا کنڈے پر وزن چیک کیا۔ سہولت بازار میں قائم پلے ایریا میں بچوں سے گفتگو کی۔ بچوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب کی جانب سے فراہم کردہ ریلیف اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ معاون خصوصی نے کہا ہے کہ سہولت بازاروں میں معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔ وہ 15 سال کا سستا ترین رمضان کہا جاتا تھا اس کو، ہمارے انتظامات بہت بہتر تھے، لیکن اس سال مزید اس میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری جو ہے الحمدللہ ایکسپینشن ہو رہی ہیں، ترقیاتی منصوبے بڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں پہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ ہو رہی ہے۔ یہ بازار بڑا ہو گیا ہے بہت، یہ جو سہولت بازار ہے،
اور یہ پچھلے سال آئی تھنک نہیں تھا یہاں پر, پچھلے سال عارضی لگایا ہوا تھا. اس سال الحمدللہ دیکھیے اتنا بڑا بازار ہے, وہاں بچے ملے جو جھولے لے رہے تھے اور انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. یہاں ہم شہریوں سے ملے, ان سے بات چیت کی, خریداروں سے ملے, کنزیومر ملے ہمیں جنہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. اور اصل میں اطمینان وہ ہے کہ جب شہری اطمینان کا اظہار کریں, جب ان کا فیڈ بیک پازیٹیو آئے. ہم کچھ بھی کہتے رہیں, دکاندار کچھ بھی کہتے رہیں, وہ پیمانہ نہیں ہے پرفارمنس کا. پیمانہ پرفارمنس کا یہ ہے کہ جب یہاں پہ آنے والے لوگ اطمینان کا اظہار کریں. مٹھانی سے نظام الدین مشہوری کی رپورٹ کے مطابق مٹھانی کے قریب ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے, جہاں مزدوری کے دوران 25 سالہ نوجوان اختیار علی سپرو والد لال بخش سپرو شدید زخمی ہو گیا. گاؤں خیر محمد سہتو کا رہائشی نوجوان گھر کی چھت پر کام کرتے ہوئے اچانک لنٹر اس پر گر گیا, جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گیا. گھر والوں نے اسے تشویشناک حالت میں مٹھانی ہسپتال منتقل کیا, جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی. ہسپتال میں ایمبولینس کی سہولت نہ ہونے کے باعث زخمی کو کار کے ذریعے سول ہسپتال منتقل کیا گیا. واقعے کے بعد علاقے میں افسوس کی لہر دوڑ گئی. مقامی افراد نے مزدوروں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے. دوسری جانب زخمی نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. افسوسناک خبر ملتے ہی ان کی اہلیہ کو غشی کے دورے پڑنے لگے. A1 ٹی وی کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.